Good morning, students. Now we have to do the chapter number 7 of G Science, Shelter and Clothing. आवास और कपड़े. Let's get going. Unscramble the given words to identify the names of things we need to keep our house clean. Means अपने घर को साफ रखने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके नाम की पहचान करने के लिए दिए गए शब्दों को खोल कर रखें. मीन्स अनस्क्रैम्बल करें, उनको करेक्ट करके लिखें. फर्स्ट इज़ फ्लोर मॉप, फर्श पर झाड़ू लगाना. नेक्स्ट इज़ ब्रूम, ब्रूम मीन्स झाड़ू. नेक्स्ट थर्ड इज़ स्क्रबर. फोर्थ इज़ टॉयलेट ब्रश. फिफ्थ इज़ सोप लिक्विड. लेट्स स्टार्ट. ए गुड एंड क्लीन हाउस, एक अच्छा और साफ़ सुथरा घर कैसा होता है. लेट्स स्टार्ट. ए हाउस में बी बिग और स्मॉल बट इट शुड हैव दिस फीचर्स. एक घर छोटा या बड़ा हो सकता है लेकिन इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं. फर्स्ट इज़ ए हाउस शुड बी क्लीन एंड एरी, एक घर साफ़ सुथरा और हवादार होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ all rooms must have windows and doors to let in sunlight and fresh air. सभी कमरों में खिड़कियां और दरवाजे होने चाहिए ताकि सूरज और ताज़ी हवा घर के अंदर आ सके. नेक्स्ट इज़ द विंडोज़ मस्ट हैव नेटिंग टू कीप मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज आउट. और सभी खिड़कियों में नेटिंग होनी चाहिए ताकि जो मॉस्किटोज़ और मक्खियाँ फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, वो बाहर ही रहें. नेक्स्ट इज़ ए हाउस शुड हैव वरांडा और कोर्टयार्ड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले. और एक घर में वरांडा या आंगन बच्चों के खेलने के लिए होना चाहिए. टू स्टे हेल्दी वी शुड कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड डिसीजेज. स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने घर और आसपास को स्वच्छ, रोगाणुओं और बीमारियों से मुक्त रखना चाहिए. हेयर वी अ फ्यू वेज टू कीप आवर हाउस क्लीन एंड टाइडी. घर को साफ रखने के लिए नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं. प्लेस द थिंग्स बैक इन द राइट प्लेस आफ्टर यूज़. मीन्स चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद उसे उसी प्लेस पर रख देना चाहिए. क्लीन एंड मॉप द फ्लोर एवरी डे. रोज़ाना फर्श को साफ़ और उस पर झाड़ू लगाना चाहिए. कीप द किचन एंड टॉयलेट्स क्लीन. हमें अपने बाथरूम, टॉयलेट्स और रसोई घर को साफ़ रखना चाहिए. थ्रो द गार्बेज एंड किचन वेस्ट इन द डस्टबिन. हमें कूड़ा कचरा और जो किचन का वेस्ट है उसे डस्टबिन में डालना चाहिए. नेक्स्ट, कीप द लिविंग एरियाज ऑफ पेट्स क्लीन. हमें पालतू जानवरों के आसपास के एरिए को साफ रखना चाहिए. प्लांट्स एंड ट्रीज कीप एरियाज अराउंड योर हाउस फ्रेश एंड ग्रीन. प्लांट्स और जो ट्रीज़ हैं, पेड़ और पौधे हैं, वो हमारे आसपास के घरों को फ्रेश, ताज़ा और हरा भरा रखते हैं. ग्रो मोर ट्रीज़ इन योर सराउंडिंग. हमें अपने आसपास बहुत सारे ट्रीज़ लगाने चाहिए. नेक्स्ट इज़ क्लोथ्स वी वियर. कपड़े जो हम पहनते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेदर कंडीशन लाइक हीट, कोल्ड एंड रेन. कपड़े हमें गर्मी, सर्दी और बारिश जैसी मौसम की स्थिति से बचाते हैं. दे ऑल्सो कीप अस सेफ फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट्स. और वे हमें धूल और कीड़ों से सुरक्षित रखते हैं. द क्लोथ्स वी वियर डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑफ द प्लेस वी लिव इन. हम जो कपड़े पहनते हैं वह उस जगह के मौसम पर निर्भर करता है जहाँ हम रहते हैं. जैसे क्लोथ्स वॉर्न इन कश्मीर. कश्मीर में इस टाइप के कपड़े पहने जाते हैं, कुर्ता पजामा एंड सलवार सूट. केरला में धोती कुर्ता एंड साड़ी पहनी जाती है. ओके स्टूडेंट्स, वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन एंड कम्फर्टेबल क्लोथ्स. हमें हमेशा साफ़ सुथरे और आरामदायक कंफर्टेबल कपड़े ही पहनने चाहिए. यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेज़न. हमने पहले ही पढ़ा है
डिफरेंट, विभिन्न ओकेज़न पे, विभिन्न अवसर पर हम विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। स्पेशल यूनिफॉर्म्स आर worn बाय सम पीपल टू सूट द नेचर ऑफ देयर जॉब। कुछ लोगों द्वारा अपनी नौकरी की प्रकृति के अनुरूप, मीन्स उनके नेचर के अकॉर्डिंग विशेष प्रकार की यूनिफॉर्म पहनी जाती है। जैसे डॉक्टर इस टाइप के कपड़े पहनते हैं, पुलिस, नर्स, इनकी क्या होती है, स्पेशल यूनिफॉर्म होती है, अपने जॉब के अकॉर्डिंग ही पहनते हैं। यूनिफॉर्म टू स्कूल, स्कूल में यूनिफॉर्म पहनी जाती है। नाइट में, रात में नाइट ड्रेस पहनी जाती है। नेक्स्ट इज फाइबर्स, फाइबर्स मीन्स रेशे। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम वेरी फाइन फाइबर्स, कपड़े बहुत ही महीन रेशों से मिलकर बना होता है। दीज में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, और यह नेचुरल प्राकृतिक और कृत्रिम होता है। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर मीन्स प्राकृतिक रेशे। फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स, ऐसे रेशे जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, पौधों और जानवरों से मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर। कॉटन और जूट है वो हमें प्लांट्स, पौधों से मिलते हैं। ठीक है, कॉटन प्लांट से हम कॉटन फाइबर बनाते हैं और कॉटन फाइबर से कॉटन के ड्रेस बनते हैं। उसी तरह जूट प्लांट से जूट फाइबर बनता है और जूट फाइबर से हम जूट बैग बनाते हैं। ओके, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है और जूट हमें जूट प्लांट से। नेक्स्ट, सिल्क एंड वूल आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर। रेशम और ऊन एनिमल्स फाइबर्स होते हैं, हमें एनिमल्स, जानवरों से मिलते हैं। सिल्क वॉर्म से हम सिल्क फाइबर बनाते हैं और सिल्क फाइबर से हम सिल्क के कपड़े बनाते हैं, सिल्क की साड़ी बनाते हैं। उसी तरह शीप से हम वूल फाइबर बनाते हैं और वूल फाइबर से हम वूलन की स्वेटर बनाते हैं। ओके, सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है और वूल हमें शीप से मिलता है। आर्टिफिशियल और मैनमेड फाइबर्स, कृत्रिम रेशे और मनुष्य द्वारा जो रेशे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मैनमेड फाइबर्स। मीन्स ऐसे फाइबर जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं मैनमेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। दीज आर ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक फाइबर, इसे हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स। नायलॉन और पॉलिएस्टर आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। When it rains, we wear raincoats that are made of waterproof materials like plastic और rubber। जब बारिश होती है तो हम रेनकोट पहनते हैं जो वाटरप्रूफ मटेरियल से बना होता है, जैसे प्लास्टिक और रबर। ओके, so students, read this chapter carefully. Thank you and have a nice day.